हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैक वाला में। दोस्तों, मैं हूं भारतीय रेलवे की लोको पायलट और आज हम जानेंगे बीएल बॉक्स, जो कि कन्वेंशनल लोकोमोटिव में पाई जाती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ना इस बीएल बॉक्स से ही हम कैब वन या लोकोमोटिव की अधिकतर चीज़ों को हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? हमारा एक बीएल बॉक्स है। ठीक है। तो इस बीएल बॉक्स में ना यहाँ पर एक बीएल की लगाया जाता है। इस जगह पे एक बीएल की होती है जो इस तरह से होती है, और ये लगाने के बाद ही हम इस बीएल बॉक्स को ऑपरेट कर पाएंगे। इन बीएल बॉक्स में जो टॉप रो की है, ये जो टॉप रो की जो जितने भी स्विचेज है ना, ये सभी हाई टेंशन सर्किट स्विचेज कहलाती है और ये सभी हाई टेंशन सर्किट से जुड़े हुए होते हैं। और इसको हम इस चाबी के बिना, ये जो बीएल की है, इस बीएल की के बिना इसको हम लोग ऑपरेट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है। और इस की को लगाने के बाद ही हम इतने ऊपर की जो रो की जितने भी स्विचेज हैं इनको ऑपरेट कर पाएंगे। लेकिन ये जो नीचे की जो स्विचेज है ना, ये है लो टेंशन सर्किट से जुड़े हुए स्विचेज। मतलब इसमें इस बीएल की जरूरत ही नहीं है। इसको अगर नीचे वाले लाइन के जितने भी स्विचेज हैं, इसको अगर हमको ऑपरेट करना है तो इस ये जो बीएल की है, ये रहेंगे तो भी ठीक है, नहीं रहेंगे तो भी ठीक है। ये बीएल की के साथ भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं और नहीं रहने के बाद भी हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ये जो स्विचेज लगे हुए हैं, ऊपर में 8 और नीचे 8, टोटल में 16 स्विचेज जो लगे हुए हैं, इन 16 स्विचेस की क्या क्या काम है, तो चलिए इसको जानते हैं। तो सबसे पहला जो ये एक नंबर में स्विचेस है, हाई टेंशन सर्किट का, भी हम लोग सिर्फ टॉप रो के देख रहे हैं। ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर जो स्विचेस है, इसको कहते हैं बीएल डीजे। इसको क्या कहते हैं? बीएल डीजे। और इसका काम क्या है? इसका काम है ये डीजे को ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए इस स्विच का काम आता है। उसके बाद जो दूसरी नंबर का स्विचेस है, इसको कहते हैं बीएल आर डीजे। बीएल आर डीजे। और ये जो है ना, एक स्प्रिंग लोडेड स्विचेस है, ये काम आते हैं हमारे डीजे को क्लोज करने के लिए, और इसको लगभग हम लोग 4 सेकंड के आसपास में इसको दबा के रख सकते हैं। जब भी हम लोग बीएल डीजे को क्लोज करेंगे, मतलब कि हाँ, एक चीज इसमें और जान लीजिए कि जो अभी ऊपर जो अप पोजीशन है, मतलब ये अभी ऑफ है। ठीक है। इसको अगर क्लोज करना है तो इसको हमको डाउन करना पड़ेगा। और बीएल बॉक्स में जो स्विचेज हैं, इसकी दो ही पोजीशन होती है, अप और डाउन। अप मतलब ये क्या हो जाएगा? ओपन है, और डाउन मतलब ये क्या है? क्लोज है। तो इसको हम लोग जानेंगे। तो हम लोग कहाँ पे थे? बीएल आर डीजे। बीएल आर डीजे क्या है? ये डीजे को क्लोज करने के लिए। जब हम बीएल डीजे को क्लोज करेंगे, उसके बाद बीएल आर डीजे को प्रेस करेंगे लगभग 4 सेकंड के आसपास में। उसके बाद जो तीसरा और चौथा जो है, ये लाल लाल जो दिख रहा है, ये बीएल एस एन। इसको क्या कहते हैं? बी एल एस एन। बी एल एस एन ये स्विच है। और इसका काम है मल्टी यूनिट ऑपरेशन। जब हम एक से ज्यादा लोगों को जोड़ते हैं ना, तो मल्टी यूनिट ऑपरेशन में रियर लोको, कौन सा लोको? तो रियर लोको, जो पीछे का जो लोको है, उसकी डीजे को ओपन करने के लिए, और अगर हमको पेंटो को नीचे करना है जो न्यूट्रल सेक्शन में, उसमें अगर हमको काम आए, तो ये सिर्फ डीजे को क्लोज करती है, डीजे को ओपन करती है, मतलब कि सर्किट को बंद करती है। कौन सा? तो रियर लोको में। ठीक है। अब इसके बाद जो ये जो है, ये स्पेयर है। ये अभी क्या है? स्पेयर में है। ठीक है। इसका भी कोई काम नहीं है, ये भी स्पेयर में है। उसके बाद जो छठा नंबर का जो स्विचेस है, ये है बीएल सीपीए। बीएल सीपीए। ठीक है। बीएल सीपीए जो है, ये किसमें यूज होती है? ये यूज होती है मेन कंप्रेसर ऑटोमेटिक। ये जो है ना, बीएलसीपीए जो है, ये कंप्रेसर ऑटोमेटिकली कंप्रेसर को इसको चलाया जाता है। जब भी हम लोग बीएलडीजे को ऑन करते हैं, उसका फिर जो हमारे एमआर का जो प्रेशर बनाना होता है, उसके लिए हमको बीएलसीपीए को डाउन करना पड़ता है, मतलब इसको क्लोज करना पड़ता है, तभी हमारे कंप्रेसर जो भी है वो सभी स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये जो 7th नंबर के जो स्विचेज है, इसको कहते हैं बीएल सीपीडी। बीएल सीपीडी। ठीक है ना। बीएल सीपीडी क्या काम है? तो जब हमारे जो ऑटोमेटिकली सर्किट बीएल सीपीए अगर ऑपरेट होना किसी तरह से बंद हो जाए, या फिर इसमें कोई ट्रबल आ जाए, मतलब कि खराबी आ जाएगा, तो इसके बाद हम लोग बीएल सीपीडी को ऑन करेंगे। इससे हम लोग डायरेक्टली इसको ऑन करते हैं। इसका नाम है कंप्रेसर डायरेक्ट, है ना। बीएल सीपीए की खराब की स्थिति में हम इसको चलाएंगे। उसके बाद जो लास्ट का जो है ना, ये है बीएल वीएमटी। बीएल वीएमटी। और ये बीएल वीएमटी क्या है? तो ये लोकोमोटिव को, जितने भी मोटर चल रहा है ना, उसको कूलिंग करने के इसको काम आता है। और जैसे ही इसको हम लोग क्लोज करेंगे, बीएल वीएमटी को हम लोग जैसे क्लोज करेंगे, तो इससे हमारा 3 मोटर ऑन हो जाता है। वो कौन सा? एम वी एम टी 1, एम वी एम टी 2 और एम वी आर एच। ये जो मोटर है ना, ये हमारे ऑन हो जाते हैं। और ये हमारे क्या करते हैं? ये मोटर को कूलिंग करने के लिए, जो एमवीएमटी है, ये ट्रैक्शन मोटर में लगे होते हैं, एमवीएमटी 2 और एमवीएमटी। और ये एमवीआर जो है ना, ये हमारे एसटी कंपार्टमेंट में लगे होते हैं, जिसको हम लोग कूलिंग करने में काम आता है। ठीक है। ये तो हो गया सभी हमारे टॉप रो के बारे में, जो कि हाई टेंशन करंट से जुड़े, हाई टेंशन सर्किट से जुड़े होते हैं। और इसको ऑपरेट करने के लिए हमको क्या चाहिए? बीएल की चाहिए। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लो टेंशन सर्किट से जुड़े हुए स्विचेज, यानी कि बॉटम रो की जितने भी स्विचेज है उसके बारे में। तो चलिए जानते हैं। ये जो फर्स्ट नंबर का स्विचेज है ना, ये है बी एल आर ए। बी एल आर ए।
और इसको भी वही सेम पोजीशन, मतलब इसको अगर हमको क्लोज करना है तो डाउन करना पड़ेगा। अप है मतलब ये भी ओपन पोजीशन में है। तो इसको जब हम डाउन करेंगे तो BLR को जैसे ये फर्स्ट इसको डाउन करेंगे तो इससे हमारा क्या होगा, ये हमारे जो कैब के अंदर में जो हीटर है ना, कैब हीटर ये ऑपरेट होगा। इसमें से कैब हीटर को हम लोग ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है ये है हमारा BLZF, BLZLF। ठीक है, BLZF क्या है, BLZLF क्या है, ये हमारे रेड मार्कर लाइट को ऑपरेट करने के लिए दिया गया है। रेड मार्कर लाइट, अब रेड मार्कर लाइट होता क्या है, तो आप देखे होंगे कि जब हमारे लोकोमोटिव होती है ना, उस लोकोमोटिव में नीचे आंख के टाइप में दोनों साइड में दो होती है, एक होती है रेड मार्कर लाइट और एक होती है व्हाइट मार्कर लाइट। ऊपर वाला जो है व्हाइट मार्कर लाइट होती है और नीचे वाला रेड मार्कर लाइट होती है। ये हेडलाइट के अलावे ये छोटा मोटा देखे होंगे जलता होगा, छोटा सा लाइट है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है हमारा तीसरा नंबर में जो है वो क्या है, स्पेयर है। ठीक है, उसको फिर लास्ट में जो है ना वो है हमारा BLLM। और ये LM क्या है, तो ये BLLM जो है ना, ये हमारे कंपार्टमेंट लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए दिया गया है। कौन सा, तो कंपार्टमेंट लाइट। ठीक है, जो कॉरिडोर वगैरह में जो लाइट है ना अंदर में, उस लाइट को इसको ऑपरेट किया जाता है। उसके बाद जो हमारा BLPRR है, जो कि 5 नंबर की जो स्विच है, 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर स्विच है। ये जो है हमारा BLPRR, BLPRR। और ये क्या है, ये हमारे जो लोकोमोटिव है ना, इस लोकोमोटिव की जैसे अगर हम ये इधर से ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारा रियर मतलब पीछे की जो हेडलाइट है इसको ऑपरेट करती है BLPRR। और उसके बाद के जो स्विच है ये है हमारा BLPRF। ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे कि R फॉर रियर तो F फॉर फ्रंट, मतलब इससे हमारा जो फ्रंट लाइट है, फ्रंट हेडलाइट इससे ऑपरेट होती है। अब यहाँ पर एक चीज आप याद रखिएगा, जो PR जो है ना, ये हेडलाइट का कोड है। हमारे लोकोमोटिव में ये PR जो है हेडलाइट का कोड है, आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या बचा हुआ है, 7 नंबर जो स्विचेस है वो है PRD। और ये कब यूज होता है, ये यूज होता है हमारा जब हेडलाइट है ना, तो जो हेडलाइट है इसको हम लोग डिम करने के लिए, हेडलाइट को डिम। अब ये डिमर क्यों करना जरूरी है, आप तो बोलेंगे सर हमारे जो ट्रैक है उसमें तो डिम करने की जरूरत नहीं होती है। जब हमारे सामने से ये हम जा रहे हैं, सामने से कोई अगर ट्रेन आ रही है तो उसकी लोको पायलट को कोई दिक्कत ना हो सिग्नल वगैरह को देखने के लिए, हम लोग इसके लिए ये BLPRD दिया गया है, यानी कि हम लोग अपना लाइट को डिम कर देंगे। ठीक है, एक लास्ट बचा हुआ है हमारा BLLF। ठीक है, ये जो लास्ट है ये हमारा BLLF। अब ये क्या है, ये हमारा है व्हाइट मार्कर लाइट को ऑपरेट करने के लिए, व्हाइट मार्कर लाइट। अब व्हाइट मार्कर लाइट कहाँ था, हम बताया था आपको कि अगर हमारा ये लोकोमोटिव है, इस लोकोमोटिव में ये तो हमारा फ्लैश लाइट इधर है, यहाँ हेडलाइट होगा और इधर साइड में दोनों साइड पर दो लाइट है छोटा छोटा। ठीक है, तो नीचे वाला क्या था, रेड था, ऊपर वाला क्या था, व्हाइट था। ये छोटा छोटा लाइट हमेशा जलते रहता है, यही हमारा व्हाइट मार्कर लाइट। तो ये रहा हमारा BL बॉक्स और उसके ऑपरेशन। सो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। थैंक यू।